अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज हमारे पास हैं 4 मज़ेदार सी रेसिपीज़ थोड़ी सी लेंथी हैं, तो बड़ा तेज़ी से फॉलो कीजिएगा। तो बताते हैं पहली रेसिपी क्या बनाएंगे। आज हम बनाएंगे जनाब चिकन पसंदे बिरयानी बनाएंगे, फ्यूजन हमेशा की तरह 2 डिशेस को मिलाते हैं और एक बड़ी अच्छी सी डिश बना लेते हैं। तो चिकन पसंदे बिरयानी बना रहे हैं और एक बनाएंगे हम शीश तवक हांडी। जैसे कि आप लोगों को पता है, शीश तवक जो है एक बड़ी अच्छी रेसिपी है, माइल्ड रेसिपी है, लेकिन कहाँ की है ये आपने बताना है हमको। उसकी हांडी बनाएंगे और बनाएंगे 1 अदद आलू के नान और उसके साथ ही साथ 1 अदद बनाएंगे स्ट्रॉबेरी मॉन्स्टर शेक। तो आज आपको बताते चलें कि आज हमारे पास एनेक्स भी है, डिलक्स कैटल एनेक्स की। और सवाल बड़ा आसान सा है, शीश तवक जो है वो उसका रीजन कहाँ से, मतलब वो कहाँ की डिश है, ये आपने बताना है। सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। जिन लोगों की कॉल लग जाती है, कॉल करके जवाब दे सकते हैं। इनकी कॉल नहीं मिलती है, 8881 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज हम जितनी कुकिंग करेंगे, हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि UST ट्रीटेड है और जो है खाने में बड़ा लाइट है, मज़ेदार है। और जनाब सबसे बड़ी बात इसकी जो है ये है विटामिन और A और D से भरपूर। तो सारी कुकिंग करेंगे इसके अंदर। और इसके साथ साथ आज हमारे पास जो प्रोडक्ट ऐड हुई है वो ये है मिल्कीज़ फूड्स की। मिल्कीज़ फूड्स जो है बहुत बड़ी रेंज है इनकी। विपिंग क्रीम है इनकी, विप के नाम से 3 फ्लेवर्स में आ रही है। वाइट एक तो प्लेन जो वनीला में होती है वो है, उसके अलावा डेयरी फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के अंदर है। और इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी रेंज है, चोको हैज़ स्प्रेड है, वर स्टाइल स्प्रेड है। बहुत सारी चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 3 चॉकलेट्स हैं, कंपाउंड चॉकलेट है, मिल्की कंपाउंड चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, मुख्तलिफ़ साइज़ के अंदर रहेंगी। 2 kg का ब्लॉक भी है, 1 kg का ब्लॉक भी है और 250 ग्राम का ब्लॉक भी अवेलेबल है मार्केट में। इसके साथ साथ फूड कलर्स भी हैं काफ़ी सारे, बहुत बड़ी रेंज है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें इनकी क्रीम की जो क्वालिटी है, इनका ये कहना है कि इनकी जो क्रीम है बेस्ट क्रीम है पाकिस्तान की, वेजिटेबल फ़ैट से बनती है। वर स्टाइल क्रीम है जो कि मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट में, वर स्टाइल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है। आप चाहे देसी मीठे बनाएँ, चाहे डिज़र्ट्स बनाएँ, या आप बहुत सारी चीज़ें ट्रफल बनाएँ, कि इवन कि आप इसको खीर में भी डाल सकते हैं क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंस भी है। तो बहुत सारी जो है इसकी वेरिएशंस है। इंशाल्लाह हम काफ़ी सारी वेरिएशंस आपको बताते भी चलेंगे, बनाएंगे भी। तो शुरू करते हैं पहली रेसिपी, जो कि है हमारी चिकन पसंदे बिरयानी। चिकन पसंदों के लिए हमारे पास यहाँ पर है बोनलेस, मैं थाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो लेग का भी इस्तेमाल कर लें, ब्रेस्ट का भी इस्तेमाल कर लें। मैं लेग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेग का मैं क्यों इस्तेमाल करता हूँ, थोड़ा सा जानदार होता है, जूसी रहता है, मॉइस्ट रहता है। और जो ब्रेस्ट का होता है थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं जो है लेग का ही इस्तेमाल करूँ, चाहे मैं हांडी बनाऊँ या मैं उसकी बिरयानी बनाऊँ। तो लेग का जो है ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसके थोड़े से इस तरीके के पीसीस कर लेंगे, साइज़ बहुत बड़े नहीं रखेंगे, बस पसंदे के तकरीबन 2.5 बाई 2.5 या 2 बाई 2 इंच का जो है स्क्वायर बना लेंगे इसका। और इसको करेंगे मैरिनेशन टाइम कम से कम 3 से 4 घंटे का होना चाहिए, ताकि मसाला अच्छे से जो है वो चिकन के अंदर लग जाए। हमारे पास जैसे आप लोगों को पता टाइम की कमी होती है, तो हमने तो फ़ौरन झटपट इसको जो है बनाना होता है। एक दफ़ा एनेक्स का सवाल मैं अपना रिपीट कर देता हूँ कि ये शीश तवक जो हम बना रहे हैं इसका रीजन क्या है, यानी ये कहाँ की डिश है, कहाँ से बिलोंग करती है, ये आपने बताना है। सही जवाब पे मिलेगा आप लोगों को एनेक्स की तरफ से। क्या है हमारे पास यहाँ, डिलक्स कैटल है। चलें जी, ये हो गया चिकन की कटिंग। चिकन को कर लेंगे सबसे पहले मैरिनेशन के लिए हमारे पास कुछ बेसिक से स्पाइसेस हैं, तो आपको बता देते हैं क्या स्पाइसेस हमारे पास। पसंदे यूजुअली हमारे पास जो है वो बीफ में बनाए जाते हैं और बॉन्ग के गोश्त से बनते हैं।
और कुछ लोग जो है मुकद्दम से भी बनाते हैं और अंडर कट से भी बनाए जाते हैं। तो हम बना रहे हैं इसको चिकन में। आप लोगों को अगर वेरिएशन देनी है, अगर आपको चिकन में नहीं चाहिए तो आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, और चाहें तो आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं। सेम रेसिपी अप्लाई होगी, मेथड भी सेम होगा। लेकिन अगर बीफ की और मटन की बात करते हैं तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा टेंडराइज़र हमको ऐड करना होगा, यानी कि हम इसमें पपीता भी डाल सकते हैं, कच्चा पक्का। कचरी इतना काम नहीं करती है, कचरी ना डालिएगा। कचरी अगर आपको डालनी है तो आप कीमे में डाल सकते हैं, गोश्त में नहीं डालेंगे इसको। चलें जी, इसको करेंगे मैरिनेट। पसंद है यूजुअली थोड़े से स्पाइसी होते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा स्पाइसी टोन देंगे। लाल मिर्चें इसमें शामिल कर रहे हैं, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ नमक। नमक के साथ साथ इसमें जाएगी जनाब हल्दी। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे फूड कलर, रेड ऑरेंज फूड कलर, जो कि चिकन को बड़ा अच्छा सा कलर देगा। इसके साथ ही साथ इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट। छोटी वाली हरी मिर्चें हैं और इनके पेस्ट बना लिया है, खुशबूदार। आप चाहें तो उसको सिलबट्टे पे पीस के ज़्यादा अच्छा पेस्ट बना सकते हैं, अरोमे वाला। इसमें जाएगा दही। अब इसको अच्छे से जो हमने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे ब्राउन प्याज है मेरे पास, इसको भी हमने थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के शामिल कर लेना है। ये जो है प्याज, इसकी हाफ़ क्वांटिटी जो है अभी मैरिनेशन में चली आएगी, और हाफ़ क्वांटिटी जो है इसकी वो हम शामिल करेंगे, हम इसमें दम लगाएंगे। तो यहाँ पे जनाब चिकन जो हमारा हो गया है मैरिनेट, इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करके। और साथ ही साथ यहाँ पे एक ब्रेक भी आ गया है, तो ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे इंशाल्लाह, तो करेंगे बिरयानी अपनी कंप्लीट। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रही है चिकन पसंद है बिरयानी। ब्रेक पे आने से पहले हमने इसको कर दिया था मैरिनेट। एक चीज़ रह गई थी इसमें, गरम मसाला पाउडर, ये मैं डाल रहा हूँ इसमें। अभी एक दफ़ा आपको बता दें क्या क्या हमने इसमें डाला है मैरिनेशन में। पिसी लाल मिर्चें गई हैं, नमक, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, रेड ऑरेंज कलर, पिसी हुई हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट और ब्राउन प्याज, ये डाली। और दही इसमें डाल के हमने इसको कर लिया अच्छे से मैरिनेट। आप इसको जब भी बनाएं तो 3 से 4 घंटे का कम से कम आपने इसमें टाइम देना है। और अगर हम इसको चिकन के अलावा बीफ में बनाना चाह रहे हैं या मटन में बनाना चाह रहे हैं तो भी इसमें थोड़ा सा पपीता ऐड होगा, फिर इसका जो है मैरिनेशन टाइम वो भी बढ़ जाएगा। 7 से 8 घंटे कम से कम आप इसको देंगे तो बड़ा अच्छे से जो आपका गोश्त टेंडर हो जाएगा। चलें जी, ये हो गया मैरिनेट। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। यहाँ पे फ्लेम को करेंगे ऑन। शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये गया इसके अंदर। आज का सवाल भी रिपीट कर देते हैं लगे हाथों। शीश टावुक हम बना रहे हैं, ये आपने बताना है शीश टावुक को ताल्लुक़ कहाँ से है, यानी कहाँ के डिश है, कहाँ की रेसिपी, उसका ओरिजिन क्या है, ये आपने बताना है। सही जवाब पे मिलेगा आप लोगों को डिलक्स की तरफ से, एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। चलेंगे, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। हमारे साथ कॉलर हैं शुमाइला कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक अल्लाह ठाक का है? शुक्र है, मैं ठीक हूँ माशाल्लाह से। मेरी काफी टाइम के बाद मेरी कॉल लगी, मुझे बहुत खुशी भी हो रही है आपसे बात चलें, करके। वेलकम करते हैं आपको शो में। क्या कहेंगे आज? बस ये है कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है, सारी रेसिपी इतने अच्छे तरीके से बताते हैं ना आप।
कि सब समझ भी आ जाती है और हम बना भी लेते हैं, चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग बना लेते हैं आसानी से, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना वो घर में मिल जाते हैं। घर में मिल जाते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ जी, आज जैसे आप ये चिकन बना रहे हैं, इंशाल्लाह जरूर ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह अच्छा ज़रूर लग रहा है इसका। ट्राई भी कीजिएगा और बताइएगा भी कि कैसी बनी। इंशाल्लाह जरूर बताऊंगी, और दूसरे आपके सवाल का भी जवाब दूंगी मैं। जी जी बिल्कुल ये दीजिए। लेबनान की रेसिपी है, लेकिन ओरिजिन जो है ना वो लेबनानी से ही है, लेकिन ये तुर्की में बहुत इस्तेमाल की जाती है। वैसे तो सारे तकरीबन ममालिक में यूज होती है, ठीक हो गया। लेकिन असल जो है ना लेबनान की है। असल में आप ये कहती हैं कि ये रेसिपी जो है इसका ताल्लुक जो है लबनान से है। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है। कोई आपकी फरमाइश है तो बताइए जो हम पूरी करें रमजान के नहीं, वाले। फरमाइश है तो माशाल्लाह से आपके इतना बड़े चैनल नजरे बस से बचाए कि आमीन फरमाइशें आमीन होती रहती हैं। आमीन सुम आमीन। तो बस अब दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह देखती रहें, कॉल करती रहें, रेसिपीज़ भी हमारी ट्राई करती रहें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब ये जो है चिकन, इसको डाल के हमने कर लेना है फ्राई। ऑयल गरम हो चुका है अच्छे से, चिकन के पीसेस बड़े बड़े हैं और इसको कर लेंगे फ्राई। अच्छा, फ्राई की जो टाइमिंग है ना वो 2 से 3 मिनट बस। मतलब ये चिकन है, ये फ्राई करते करते 50% गल जाएगी और 50% जो है ये जब हम इसको दम देंगे चावलों का तो ये दम में जो है ये गल जाएगी। तो यहाँ पे जो है इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। जब तक ये हो रहा है फ्राई, यहाँ पे चावल बॉईल करने के लिए हमने पानी रख दिया है। अब इस पानी के अंदर शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और जनाब इसके अंदर जाएगा नमक। नमक क्यों जाएगा? हमेशा जाता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा जाता है कि चावल आपके बिरयानी की जो जान होती है ना सारी, उसका मसाला तो होता है, लेकिन उसके साथ जो सादे चावल होते हैं ना वो भरपूर जो है एरोमेटिक होने चाहिए, मतलब नमकीन भी होने चाहिए, उसमें नमक भी आना चाहिए। और चाहें तो आप इस पसाव के अंदर थोड़ा सा साबुत गरम मसाला शामिल कर दें तो चावल जो आपके बड़े एरोमेटिक हो जाते हैं। तो मैं इसमें साबुत के बजाय थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर देता हूँ ताकि वाइट राइस जो हैं वो भी बड़े खुशबू वाले हों। नहीं तो क्या होता है, मसाला जहाँ आता है वहाँ तो फ्लेवर आता है, लेकिन जहाँ पे वाइट राइस होते हैं वहाँ पे फ्लेवर नहीं आता। तो वो फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम शामिल कर देते हैं गरम मसाला। और ख़ास बात कि इसका जो नमक होना चाहिए ना वो थोड़ा सा उठता हुआ होना चाहिए, तेज़। अगर यहाँ पे नमक फीका रह गया ना तो बिरयानी का मज़ा आपका ख़राब हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे नमक आपने भरपूर तरीके से शामिल कर देना है। थोड़ा खारा होना चाहिए ये, ठीक है जी। अब इसके अंदर डाल देंगे हम सारे चावल। चलें, चावल भी गए इसके अंदर। जब तक चिकन हमारी रेडी होगी चावल भी हमारे साथ साथ बॉईल हो जाएंगे। चूल्हा थोड़ा खोल देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ खबर लेते हैं थोड़ी चिकन की। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसके अंदर और पानी शामिल करने के बाद इसको ढक कर रख देंगे 2 मिनट ताकि चिकन जो है ये गल जाए। जब तक चिकन गल रहा है हम जो है यहाँ पर एक अदद लेते हैं प्लेट और इसके अंदर अब हमने क्या करना है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर ये कर लेने हैं स्लाइस। आज का सवाल भी साथ के साथ रिपीट कर देते हैं जनाब कि शीश टवक जो है
वो कहाँ की डिश है ये आपने बताना है। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से डिलक्स केटल। अब ये जो मैं यहाँ पे टमाटर काट रहा हूँ, तो जब ये चिकन गल जाएगा तो ऊपर एक लेयर लगाएंगे टमाटर, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों, ब्राउन प्याज और आलू बुखारे की। आलू बुखारा आपको पता है कि अब बिरयानी बनाओ तो बिरयानी का मज़ा नहीं आता। बहुत कम लोग होते हैं जो आलू बुखारा पसंद नहीं करते बिरयानी में, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो पसंद करती है। और लोग ढूंढ रहे होते हैं कि भाई हमारे नसीब में जो है हमारी प्लेट में आलू बुखारा आ जाए। तो आलू बुखारा थोड़ी कम क्वांटिटी में डल रहा होता है तो हर किसी के पास नहीं आता। चलें यहाँ पे टमाटर हो रहे हैं स्लाइस। ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक में मैं सारे टमाटर स्लाइस कर लेता हूँ और उसके साथ साथ धनिया पुदीना वो भी काट लेता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके अंदर सारी चीज़ें डाल के लगा देंगे दम। तो फिर स्टार्ट करेंगे सेकंड रेसिपी। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रही है चिकन पसंदे बिरयानी। चलें यहाँ पे मसाला भुन गया अच्छे से। गोश्त जो है हमारा वो भी तकरीबन 50% से ऊपर गल चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लगानी है लेयर धनिया पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर, ये किया मिक्स। ये जो झोल है ना इसका मज़ा ही अलग है। ये लग गया इधर ऐसे। अब ब्राउन प्याज ये गई और ये आलू बुखारे, ये गए इसके अंदर। और जनाब अब जो है चावल, चावल एक कनी रह गए तो चावल भी निकाल लेंगे। हमारे साथ कॉलर है कराची से, शहर बानो या शहर बानो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ना कच्चे गोश्त की बिरयानी की फरमाइश करनी थी आपसे। बिल्कुल आप फरमाइश कीजिए सर आंखों पे। लेकिन कच्चे गोश्त की बिरयानी ना हम बना चुके हैं बड़े टिपिकल तरीके से। अच्छा, मेरे से मिस हो गया होगा। आप YouTube पे चेक कीजिएगा, कच्चे गोश्त की बिरयानी हमने बनाई थी और बिल्कुल वैसी ही जैसे बनती है, कोयले पे बनाई थी हमने। ओह जबरदस्त, ऊपर नीचे। हाँ, आप सर्च कीजिएगा इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। इसके अलावा और हुक्म करें क्या बताएं? सवाल का जवाब दूं? जी जी बिल्कुल। ये तुर्की की रेसिपी है। तुर्की की रेसिपी है, बिल्कुल ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है। आई होप कि मैं विन करूँ आज। मेरी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अब देखते हैं कितना कारगर होती है मेरी दुआएं। चले जी, अब इस पर डालेंगे ऑयल। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। भाई ये चावल पे जो है तेल भी चला गया। तेल किस लिए डालते हैं कि चावल खिले रहें, आपस में जुड़े ना। अब फाइनली हमने करना है क्या है, ये है जर्दे का रंग और ये है केवड़ा, ये गया। थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर पानी। ठीक हो गया। अब इसको करना है हमने मिक्स और ये जो है सारा ये आ जाएगा इधर ऐसे। डन। यहाँ पे चैप्टर क्लोज हुआ हमारा बिरयानी का। बिरयानी करते हैं साइड पे, दम पे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट। ये बिल्कुल दम पे छोड़ना है तो बिरयानी हो जाएगी इंशाल्लाह हमारी तैयार। अब तैयारी करते हैं सेकंड रेसिपी की, जो कि है आलू के नान। आलू के नान क्या होते हैं भाई? आलू के पराठे सुने हमने, आलू के नान क्या होते हैं? आलू के नान, आलू के बंदी आते हैं, पता है आप लोगों को? बंदी बनते हैं आलू के।
चलें आज आपको बताते हैं कैसे बनते हैं। यहाँ पे है 1 अदद बाउल, यह है उबले हुए आलू, यह है नमक, यह गया नमक, यह है चीनी गई इसमें, यह है दही गया इसमें, और डाल देंगे थोड़ा पानी ताकि दही जो हमारा सारा इस्तेमाल हो जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको विस्क की मदद से अच्छे से चलाएंगे ताकि चीनी का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर इसी के अंदर हम शामिल कर देंगे जितना मैदा है उससे आधी क्वांटिटी आलू, अच्छे से मैश्ड हुए उबले हुए आलू ये जाएंगे इनके अंदर। मेक श्योर कीजिएगा कि ये पिसे हुए भी अच्छे हों, दाना हो लेकिन कम हो। चलें ये गया। अब इसमें शामिल कर देंगे ये मैदा, मैदे के अंदर ईस्ट, ड्राई ईस्ट ये जाएगा इसके अंदर, और सॉफ्टनेस के लिए जाएगा इसके अंदर सोडा। सोडा क्या करेगा, इसको सॉफ्ट करेगा। चूँकि इसके अंदर हम डाल रहे हैं आलू तो ये प्रूव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो सोडा इसको अच्छे से सपोर्ट करेगा कि जब आपका नान बन के रेडी हो तो वो सॉफ्ट हो। तो इस तरीके से हमने गूंद लेना है आटा। पानी थोड़ा ज़्यादा जाएगा इसके अंदर, और ईस्ट की क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, तकरीबन 1 किलो के अंदर 18 से 20 ग्राम। तो ईस्ट क्या होगा, इसको अच्छे से प्रूव होने में मदद करेगा, क्योंकि नान जो आपका बनना चाहिए वो लाइट बनना चाहिए, लाइट और फ्लफ़ी, डेंस नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट जो है सोडा और ईस्ट, इसकी क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मज़ीद इसको गूंद लेंगे। जब ये तैयारी पे आ जाएगा थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे जनाब ऑयल। ये देखें अच्छे से हल्के हल्के से आलू के चंक्स भी इसके अंदर आएंगे, जो कि पता पड़ेगा कि हाँ यार ये आलू का पराठा है। बड़ा अच्छा सा लाइट सा और माइल्ड सा इसका फ्लेवर होगा। चलें थोड़ा सा मैदा इसमें जो हमने रोका था वो भी शामिल कर देते हैं। और इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 10 मिनट का। उसके बाद पेड़े बना के हम इसको प्रूफिंग पे छोड़ देंगे। 10-15 मिनट का प्रूफिंग का टाइम होगा। तो फिर उसके बाद हम इसको 220 डिग्री पर 8 से 10 मिनट के लिए करेंगे बेक। जब भी हम नान बनाते हैं, नान को हमेशा हाई टेम्परेचर पे बेक करते हैं 220, 230। तो उससे होता क्या है, नान जल्दी से पक जाते हैं। अगर आप टेम्परेचर कम रखेंगे और ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ेंगे तो आपके नान कड़क हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं आएगा, नान फूलेगा नहीं, बल्कि वो पापड़ बन जाएगा। तो लिहाजा आपने इसको हाई फ्लेम पे बनाना है, 220, 230 पे से कम पे नहीं बनाएंगे। चलें जी ये हो गया। थोड़ा सा इसमें शामिल कर देंगे 1 से 2 खाने के चमचे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के। चलें फाइनली इसको हमने ऑयल या कोई भी फैट हम क्यों डालते हैं, ताकि डो हमारा सॉफ्ट रहे, सॉफ्टनेस के लिए डालते हैं। और अगर आप इसमें घी डालेंगे तो घी जो है सॉफ्ट भी करेगा, इसको खस्ता भी करेगा। देखें ये डो हमारा तैयार हो गया। डो थोड़ा सॉफ्ट ही रहेगा ये। 10 मिनट इसको छोड़ेंगे और उसके बाद बना लेंगे इसके पेड़े। चलें जी हो गया डन। हमारे साथ कॉलर हैं सबा इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी आपके? खैरियत भैया, से? आप कैसे हैं इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, दुआएं बहनों भाई की। कमाल की डिशेस बनाते हैं और हमारी जो मम्मी है वो आगरा से और उनका थोड़ा सा ताल्लुक दिल्ली से भी है। अच्छा माशाल्लाह। आप ये यकीन करें कि मैंने 10 दिन में आज आपका जो है नंबर ट्रेस किया है और फौरन मैंने लगा दिया। और माशाल्लाह लग भी गया तो वेलकम भी करते हैं आप। फर्स्टली ये मिला है और एक जल्दी जल्दी से मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। जी 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 जी। ये है लेबनान की डिश है और एक्चुअली मेरा जो बेटा है ना वो ऑस्ट्रेलिया रहता है और वहाँ अच्छा, पर अच्छा। ये लेबनान की डिशेस जो है ना वो बहुत खाई जाती हैं और बहुत फेमस हैं। तो ये वो इतने शौक से खाता है और मुझे एक सुकून महसूस होता है। अरे वाह, जबरदस्त। हाँ जी, तो ये बेसिकली है ही लेबनान की डिश ना। ठीक अब हो गया, आप ठीक हो एक गया। तो आप ये जो चिकन पसंदे बिरयानी बना रहे ना, इंतहा से ज्यादा लजीज और आपकी डिशेस में एक अजीब सी मतलब है कि लज्जत सी है, पता नहीं समझ आती। बस ये मोहब्बत है आप लोगों की, जी आप लोगों की मोहब्बत है, ये देखने का नहीं, तरीका है। कंप्लीट एक चीज बताते कि इसमें धनिया डाल रहा हूँ या इसमें ये डाल रहा हूँ या दही डाल रहा हूँ या इस तरह ना। तो आज तो और वैसे ना आप फिशेस की कुछ थोड़ी सी हमें सिखा दें। इंशाल्लाह। और जी इंशाल्लाह ऐड करते हैं, मेन्यू में डालते हैं फिश। अच्छा, ये और दूसरा ये है कि वो मुतंजन आप सही तरीके से बना सकते हैं ना, क्योंकि वो एक टिपिकल जो मुतंजन होता है ना जिसमें ये सारे नट्स डलते हैं और खोया डलता है, वो सब आता है, लेकिन आप जो बना रहे हैं ना स्टाइल आपका वो बहुत ज़बरदस्त तरीके का। चलें इंशाल्लाह, इसको तो डन करते हैं हम, ईद स्पेशल में डालते हैं इसको, ईद स्पेशल में डालते हैं इसको इंशाल्लाह, मुतंजन बनाएंगे ज़रूर ज़िंदगी रही तो। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आटा यहाँ पे डन हो गया हमारा, इसको थोड़ा तरीके से हम करके इसको दूसरे बॉल में डालते हैं और ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे पेड़े बनाएंगे, इसको डालेंगे ओवन में, तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे बिरयानी जो हमारी तैयार हो चुकी है और आटा भी गूंद गया आलू नान का। थोड़ा सा इसको छोड़ते हैं रेस्ट के लिए और जनाब यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं शीश टवक की और इसको कर लेंगे मैरिनेट। अगेन इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ थाई का बोनलेस, चूँकि ये बड़ा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है इसलिए। बड़ी माइल्ड रेसिपी है ये, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, बड़ी सादी और सिंपल सी। वो लोग जो माइल्ड खाते हैं, स्पाइसी नहीं पसंद क्यों ज़्यादा, उनके लिए तो बड़ी बेहतरीन डिश है ये। इसको करेंगे थोड़ा मैरिनेट। इसकी मैरिनेशन में क्या क्या है अज्जा, इसमें आएगा नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये गया वाइट पेपर, मेयोनीज जो है ये बड़ा एक अच्छा फ्लेवर देगा। इसको कर देंगे मिक्स अच्छे से और इसको भी आपने कम से कम 2 से 2.5 घंटे के लिए छोड़ना है ताकि बड़ा अच्छा सा जो इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। चले, अब एक काम और करते हैं, इसको रखते हैं थोड़ी देर फ्रिज में ताकि अच्छे से जो है मैरिनेशन हो जाए इसकी। वाइट पेपर थोड़ा सा उठता हुआ रखेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं गिलगित से कोमल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी सर, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। बहुत खुशी हो मुझे, आपने गिलगित से मुझे कॉल की।
सर मुझे भी बहुत खुशी हुई, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल लगी है। चलें वेलकम मैं कर बता नहीं सकती। वेलकम करते हैं आपको शो में। क्या कहेंगे आज? सर मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल दीजिए। सर ये जो डिश है वो फीस्ट ऑफ ये लेबनान की डिश है सर, ठीक हो गया। और ये तुर्की, इसराइल, इराक वगैरह में भी बनाई जाती है। बिल्कुल सही है। और क्या कहेंगे? और सर मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मेरे लिए कुछ बनाएं। जी मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे लिए कुछ बनाएं सर शो में। आप बताएं क्या बनाऊं? आप सर बताएं। आप हमारी गिलगित की डिश है ममतू। ममतू बना चुका हूँ मैं। और बताएं, ममतू के अलावा बताएं क्या बनाऊं? और सर आप बस बना रहे हैं, आप हम सीख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, चलें ममतू दोबारा बनाएंगे कुछ नए स्टाइल में। बहुत सारे स्टाइल में बनते हैं ममतू, बीफ में भी, चिकन में भी, कीमे के साथ। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर बनाएंगे आपके लिए। रमज़ान स्पेशल कुछ नया करके बनाते हैं, इसको फ्यूजन करेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह देखते रहें, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब हम बना लेते हैं पेड़े। आटा हमारा गूंद गया है, नरम नरम सा आटा है। मुझे चाहिए सूखा मैदा, वो मुझे दे दें। तो फिर मैं इसके पेड़े बनाकर इसको जो है बेल लेता हूँ। चलें, हाथों पे थोड़ा मैदा लगा लें। थोड़ा सॉफ्ट डो है ये, तो लिहाजा इसको हमने ज़रा अच्छे से जो है वो हैंडल करना होगा। थोड़ा थोड़ा सा मैदा लगा के इसके बना लेंगे पेड़े। इसमें आपको आलू के चंक्स जो है वो नज़र आ रहे होंगे थोड़े से। और अब जब आप बनाएंगे वो खाएंगे ना, बड़ा डिफरेंट फ्लेवर होगा इनका इंशाल्लाह। चलें, 3 से 4 पेड़े बना लेते हैं। और फिर इनको हमने बेल कर जो है रख देना है प्रूफिंग के लिए तकरीबन 10-15 मिनट। आप लोग जब बनाएं घर में तो थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा, प्रॉपर भरपूर तरीके से साइज़ में डबल हो जाए ना, तकरीबन डबल भी ना हो, 1.5 हो जाए। तो फिर आपने इसके बाद इनको बेक करना है ओवन में डाल के। और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने कितनी डिग्री के ऊपर जो इनको ओवन में डालना है। तकरीबन 220-230 सेल्सियस पे आपने इनको डालना है ओवन में। चलें, जब इनको बेलते हैं और लगाते हैं बेकिंग ट्रे में। आज का सवाल भी रिपीट कर देते हैं जनाब कि आज हम बना रहे हैं शीश टॉवक हांडी, जिसको हमने मैरिनेट भी करके रख दिया। शीश टॉवक जो है कहाँ की डिश है, इसका ओरिजिन क्या है, ये आपने बताना है। काफ़ी सारे लोग जवाब दे चुके हैं और सही जवाब भी दिए हैं। तो देखते हैं आज का विनर कौन होता है। चलें, इसको बेल लेते हैं। बेलते हुए भी आपने थोड़ा खुश्की का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और बिल्कुल इसी डो के साथ आप इसके बन भी बना सकते हैं, बर्गर बन्स, पोटैटो बन्स जो हैं वो आप इसी डो के साथ बना सकते हैं। बस जब डो बनाएं बन्स के लिए तो इसमें थोड़ा सा हम शामिल करेंगे ब्रेड इम्प्रूवर। थोड़े से मुराद 1 किलो के अंदर वो जाता है 5 ग्राम, यानी कि तकरीबन 1 टीस्पून। तो आपने 1 किलो में 1 टीस्पून ब्रेड इम्प्रूवर कोई सी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर लेना है। चलिए, इसी तरीके से हमने सारे ये बेल लेने हैं। ओवन हमारा प्री हीटेड है। शीश टॉवक का चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। तो अब इसके बाद हम तैयारी करेंगे शेक की, जो कि हम बनाएंगे विफी विप की स्ट्रॉबेरी विप क्रीम के साथ। और इसमें इस्तेमाल करेंगे चॉकलेट 2 किस्म की, जो कि कंपाउंड चॉकलेट है वो, और वाइट चॉकलेट। ये दोनों चॉकलेट जो हम इस्तेमाल करेंगे शेक के अंदर। और बड़े अच्छी मज़े की रिफ़्रेशिंग ड्रिंक आपको मिलेगी। और ये जो है ख़ास तौर पे मैं आपसे कहूँगा कि अफ्तारी में जो है इसको अपने मेन्यू का पार्ट ज़रूर बनाइएगा। चलें, देखें डो जो है हमारा प्रूव होना शुरू हो गया है। तो बस तकरीबन इसको 5-10 मिनट रख के मैं ओवन में रख दूँगा। तो फिर ये अच्छे से जो है
डन हो जाएगा। चलिए ये ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक में मैं लगाता हूँ उनको बेकिंग डिश में और मार्क कर देंगे थोड़ा हाथ के साथ, और हो सकता है कि ब्रेक में मैं इसको ओवन में भी डाल दूँ। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे आलू के नान जो हमने बेल के लगा दिए हैं, इसको करेंगे ओवन की नज़र 210 डिग्री पर हमने करना है बेक 8 से 10 मिनट। चलें जी, ये गए ओवन में। शीश टॉक का चिकन जो हमारा मैरिनेट था, चलें इसको रखते हैं यहाँ पर। मीनवाइल कहते हैं मॉन्स्टर शेक की तैयारी। इसके लिए चाहिए हमें 2 अदद चॉकलेट्स, मिल्कीज़ फूड की कंपाउंड चॉकलेट ये, और यह है जनाब वाइट चॉकलेट, बड़ी मज़े की बेहतरीन क्वालिटी। बहुत कम चॉकलेट्स मार्केट में ऐसी हैं जो टेस्ट में अच्छी हों और जिनसे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की डेकोरेशन भी बना सकें, करली बना सकें, इनको मेल्ट करके जो है मुख्तलिफ़ किस्म की गार्निश बना सकते हैं। तो उसके लिए ये दोनों चॉकलेट्स बेहतरीन हैं। और कमर्शियल पैकिंग में भी दस्तियाब है मार्केट के अंदर। 2 किलो का ब्लॉक भी है, 1 किलो का ब्लॉक भी है और 1-1 पाव के ब्लॉक भी हैं। तो इनको हम करेंगे जनाब मेल्ट माइक्रोवेव में 10-10 सेकेंड डालेंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चेक करते जाएं, एक साथ जो आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसको। तो बस आप तकरीबन इसको थोड़े थोड़े से 10-10, 20-20 सेकेंड दे के चेक करते जाएं, तो ये अच्छे तरीके से जो है मेल्ट हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत अच्छा है इस चॉकलेट का। चलें इनको करेंगे मेल्ट और साथ ही साथ जो है क्रीम को भी करेंगे व्हिप। और मिल्कीज़ फूड की सिस्टर कंसर्न कंपनी भी है एक, जिसका नाम है बेक हाउस। वो एक मिसाल देते हैं ना कि भाई फ़लानी जगह पे जो है सुई से लेकर आपको जहाज़ तक मिल जाता है, यानी इतनी सारी बड़ी वैरायटी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर बेकिंग टूल्स की बात करें तो नोज़ल से लेकर एक बहुत बड़े जाइंट साइज़ ओवन तक आपको बेक हाउस में मिल जाएगा। और मज़े की बात ई स्टोर भी है इनका, ऑनलाइन आप ऑर्डर करें और घर बैठे जो आपको चाहिए यूटेंसिल्स बेकिंग से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे। तो जनाब साथ के साथ ये स्ट्रॉबेरी व्हिप क्रीम है, इसको भी हम थोड़ा सा व्हिप कर लेंगे। अच्छा, बेक हाउस इसकी मिल्कीज़ की जितनी भी क्रीम्स हैं बहुत लाइट हैं। ओवररन बहुत अच्छा है। ओवररन क्या होता है? ओवररन के आपने 1 लीटर क्रीम ली तो वो व्हिप होने के बाद वॉल्यूम कितना लेती है, तो इसका वॉल्यूम जो है इसका 500% वॉल्यूम है, यानी कि 5 गुना 4 से 5 गुना जो है ये क्रीम फैल जाती है आफ्टर व्हिपिंग। और इसको व्हिप करने का भी आपको तरीका बताऊं, ये होती है फ्रोज़न फॉर्म में। तो इसको थॉ करें पहले। थॉ भी कैसे होगी, आपने फ्रिज में रखना है। अगर आपने इसको कल इस्तेमाल करना है तो एक दिन पहले आप जो है आप इसको फ्रिज में रख दें 0 to 5 डिग्री पे, तो ये थॉ हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आपने इसको व्हिप करना है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक दफ़ा थॉ हो जाए तो फिर आपने दोबारा इसको फ्रोज़न नहीं करना है। हमारे साथ कॉलर हैं ज़ैनी हैदर कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कैसे आपके? हैं खैरियत आप? से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? जी हम भी ठीक हैं और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करते हैं, और हम लोग तो तकरीबन सब शौक से देखते हैं आपका प्रोग्राम। माशाल्लाह हमारी माशाल्लाह। सारी फैमिली जो है ना, खास तौर पे सैटरडे संडे पे छुट्टी होती है ना, जी 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 जी, तो आपका तो लाजमी देखते हैं। बहुत और वैसे शुक्रिया। भी ट्राई भी करते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया। बहुत और ये आप जब पसंदे बिरयानी बना रहे हैं ना,
ये बहुत बिल्कुल अलग से है, फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा और बताइएगा भी आपकी बनी कैसी। जी मैं आपके फेसबुक पे ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। और क्या कहेंगी? एक तो आपके सवाल का भी जवाब देती जी हूँ। जी। ये तुर्की की रेसिपी है, ये है तुर्की की तुर्की रेसिपी। कुजीन। ठीक है, आपका जवाब आ गया है। और कोई फरमाइश है आपकी ख़ास? रमज़ान भी आ रहे हैं, रमज़ान को लेके कोई ख़ास डिश जो मैं बस ये है कि कोई अच्छे अच्छे पकौड़ों की रेसिपी बताइए, क्योंकि बच्चे इसी पे ही जो है ना खुश हो जाते हैं। सही बात है, सही बात है। पकौड़े, समोसे, रोल सब है, इंशाल्लाह सब मिलेगा। हाँ, लेकिन उनको जरा यूनिक अलग यूनिक स्टाइल चीज में चाहिए होती है ना हाँ, रोज की। इंशाल्लाह यूनिक रेसिपीज बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह देखते रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा भाई, क्रीम ये देखें कि ये क्रीम विप होना शुरू हो गई है। आप खुद देखेंगे कि हमने कितनी क्रीम ली थी, और जब ये फाइनल विप हो जाएगी तो इसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा। ये जो शेक हम बना रहे हैं बड़ा अच्छा एडिशन है। बच्चे स्ट्रॉबेरी भी पसंद करते हैं, क्रीम भी पसंद करते हैं, चॉकलेट भी पसंद करते हैं, तो बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ है। और ख़ास तौर पे मैं प्रेफर करूँगा कि अफ्तारी में आपने इसको ज़रूर बनाना है। अच्छा, क्रीम का जो यूजेज होता है ना, कि क्रीम को आपने कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। ये जो मैं विप कर रहा हूँ ना क्रीम, इसको मैं इस्तेमाल करूँगा टॉपिंग के अंदर। जब हम शेक बना लेंगे, शेक ग्लास में डालेंगे, ऊपर हमने इसको स्विल करना है। लेकिन जब हम शेक बना रहे होंगे तो शेक के अंदर हमने विप क्रीम नहीं डालनी है, उसके अंदर हम लिक्विड क्रीम ही ऐड करेंगे। ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा वॉल्यूम जो आ गया है। और क्रीम को ओवर विप भी नहीं करना चाहिए, बस ये इसके ऊपर टेक्सचर बनने लगे। बस ये टेक्सचर अब बनने लगा है तो इसका मतलब है क्रीम जो आपकी डन है। तो आपने यहाँ पे विपिंग को रोक देना है। नाउ इट्स रेडी टू यूज़। चलें, ये भी हो जाता है कभी कभार। क्या हो गया? अच्छा जी, ये हो गया क्रीम, देखें बिल्कुल परफेक्टली। और इस चॉकलेट को डालते हैं मेल्ट करने के लिए 1 बाय 1 ओवन में। जैसे कि मैंने कहा कि 10-10 सेकंड्स, 20-20 सेकंड्स आपने इसको जो है मेल्ट करना है। साथ के साथ नान भी देखते जाएं, नान बड़े अच्छे से फूल गए। अच्छा, नान जब हमारे रेडी हो जाएंगे तो इस पर हमने लगाना है थोड़ा फैट से मुराद मक्खन भी लगा सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया है। चलें, ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे अपनी हांडी और शेक। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए, नान आ गए हमारे ओवन से बाहर। इन पे कलर आ गया तो हमने निकालनी है। 2 नान अंदर हैं। जब तक उन पे कलर आता है शुरू करते हैं यहाँ पे शीश तवक हांडी। बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा। और जनाब यहाँ पे है हमारे पास मैरिनेटेड चिकन, इसको करेंगे फ्राई। और बड़ी लाइट सी माइल्ड से इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं मसाले इसमें नहीं है, वाइट पेपर बस स्पाइस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नमक और चिकन पाउडर के इसमें फ्लेवर होगा। और इसमें ऐड करेंगे जनाब क्रीम और मक्खन। चलें, ये गया इसमें थोड़ा सा इसी में पानी शामिल करके ये मैरिनेशन को करेंगे इस्तेमाल। और यही बनेगी इसकी ग्रेवी। तो अच्छे से जो हमने इसको साफ़ कर लेना है। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है, जो हम बना रहे हैं शीश टावक हांडी। शीश टावक का ओरिजिन क्या है, कहाँ की डिश है, ये आपने बताना है। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलेगा एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। देखें यहाँ पे आपने हाई फ्लेम के ऊपर जो इसको
फ्राई करना है। चिकन पे हल्का सा कलर आ जाए, वाइटनेस आ जाए, तो फिर ये वाली जो लिक्विड हमने यहाँ पे रखा है ये इसमें शामिल कर देंगे। चलें एक नज़र मारते हैं नान पर। ग्लव्स ये रहा, क्योंकि ओवन जो है ना थोड़ा आगे पीछे कलर दे रहा होता है, तो ये बिल्कुल सही कलर आया इसके ऊपर। और इसको लगा देते हैं हम बटर या ऑयल सॉफ्ट करने के लिए। एक जो इसके अंदर मुझे नान दिख रही है ना, उस पर कलर सही आया नहीं है, तो इसको हम निकाल के ना ये वाला जो है ना दोबारा मैं डालता हूँ उसको ओवन में, ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। डन। चले जी, यहाँ पे चिकन को करेंगे फ्राई। चलें चिकन हो गई फ्राई। इस स्टेज पे इस पर डाल देंगे ये इसका सारा सॉस। और अब इसको देंगे फ्लेवर। फ्लेवर के लिए यहाँ पे हमारे पास है चिकन पाउडर, ये इसमें जाएगा। वाइट पेपर ये इसमें जाएगा। ब्लैक ऑलिव्स है हमारे पास, ब्लैक ऑलिव्स इसमें जाएंगे। अब तकरीबन 1 से 2 मिनट जो है हमने इसको दम पर छोड़ना है। ताकि चिकन जो है थोड़ी सी टेंडर हो जाए। जब तक यहाँ पे हम चॉकलेट जो है वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि थोड़ा सा टाइम लगाना है, पहले 30 सेकंड लगा दें, फिर मज़ीद आपने 30 सेकंड लगाने हैं। तो इस तरीके से जो आप चॉकलेट को मेल्ट करेंगे, देखें कि कितनी अच्छी जो हमारी ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है। और इसके साथ ही साथ कंपाउंड चॉकलेट भी चेक करते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम एक साथ दे देते हैं उसमें क्या हो सकता है, आपकी चॉकलेट जो है वो बर्न हो सकती है। देखें परफेक्टली ये बिल्कुल मेल्ट हो गई है। और अब इसी चॉकलेट के जो है आप मुख्तलिफ गार्निश भी बना सकते हैं इसके साथ। और आप डायरेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लेंगे बड़ी बेहतरीन शाइनिंग वाली, इसका आप गनाश भी बना सकते हैं, गनाश भी बहुत अच्छा है। और मुख्तलिफ जो है बच्चों की आप इसमें स्नैक्स बना सकते हैं। आपने कैंडीज़ बनाई और चॉकलेट में डिप करें, वो भी आप कर सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं हम, ये स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं ये भी आधी हम डिप करके इसमें रख सकते हैं। इस तरीके से अपने डिप की और रख दें आप इसको किसी प्लेट में या टूथपिक लगा के जो आप इसको छोड़ दें। चॉकलेट हो गई। इसी तरीके से वाइट चॉकलेट में भी ये काम कर सकते हैं। तो ये गार्निश के लिए एक अच्छा आइडिया आपका। इसको रखते हैं फ्रिज में ताकि ये जम जाए। चलें जी, अब यहाँ पर जो है चिकन हमारा हो गया टेंडर। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे चूल्हे को लाइट करके क्रीम। ये इसमें आएगी क्रीम। अब इसको मज़ीद इतना पकाएंगे कि ऑयल और ग्रेवी अलग अलग हो जाए। और साथ ही साथ ऐड कर देंगे इसके अंदर बटर, क्योंकि हांडी में बटर नहीं जाए तो फिर स्वाद आता नहीं है ना। चलें जी, बस ये है तैयार। अब आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो चॉप करके डाल सकते हैं। हरी मिर्चों का मशवरा नहीं दूंगा मैं, क्योंकि हरी मिर्च आप डाल देंगे तो थोड़ा सा ये स्पाइसी टोन की तरफ चला जाएगा। हाँ, अगर आपको थोड़ा स्पाइसी खाना है तो आप इसके अंदर बेशक हरी मिर्चें भी ऐड कर दें। थोड़ी सी मोटी वाली जो होती हैं वो चॉप करके डाल दें। चलें, इसको छोड़ते हैं 2 मिनट दम पर। ऑयल आ जाएगा थोड़ा सा ऊपर, तो इसका मतलब है ये हमारी हांडी हो गई है
तैयार। इसके साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया है। ब्रेक से इंशाल्लाह जैसे ही वापस आएंगे हम बनाएंगे शेक, स्ट्रॉबेरी मॉन्स्टर शेक। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चिकन पसंद है बिरयानी। अज्जा चिकन बोनलेस फिले 1 कप, उबले चावल 2 कप, तेल 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तली प्याज 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, तली प्याज आधा कप, टमाटर स्लाइस 2 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, खुश्क आलू बुखारे 6 से 8 अदद, हरी मिर्च बड़ी जूलियन 2 अदद, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, तेल 1/4 कप, जर्दे का रंग 1 चुटकी। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में चिकन डालकर इसमें दही, तमाम खुश्क मसाले, हरी मिर्च का पेस्ट, तली प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मैरिनेट कर लें। अब इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फिर एक पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट की हुई चिकन को अच्छी तरह भून लें। उसके बाद चिकन पर टमाटर स्लाइस, हरा धनिया, पुदीना, खुश्क आलू बुखारे, हरी मिर्च और तली प्याज डाल दें। फिर उबले हुए चावल डालें। उसके बाद जर्दे का रंग, केवड़ा एसेंस और तेल शामिल करके बिरयानी को दम पर छोड़ दें। तैयार होने पर गर्म गर्म सर्व करें। शीश तावूक हांडी मैरिनेट के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस क्यूब्स 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, मेयोनीज़ 2 से 3 खाने के चमचे, दही 3 से 4 खाने के चमचे, ग्रेवी के अज्जा: तेल 5 से 6 खाने के चमचे, कटा लहसुन 2 जवेद, दूध 1 कप, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, क्रीम 4 से 5 खाने के चमचे, जैतून ऑप्शनल 8 से 10 अदद। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में चिकन और तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मैरिनेट कर लें। अब इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। एक कढ़ाई में तेल गर्म करके लहसुन सौते करें। उसके बाद मैरिनेट किए हुए चिकन को अच्छी तरह भून लें। फिर दूध, चिकन पाउडर, कुटा धनिया और क्रीम शामिल करके इतना पकाएं कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। उसके बाद मक्खन और जैतून डालकर मिक्स करें और मज़ीद 1 मिनट पका लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। आलू के नान अज्जा: मैदा 1 कप, उबले और मैश्ड आलू आधा कप, खमीर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, चीनी 1 चाय का चमचा, खाने का सोडा 1/4 चाय का चमचा, घी 1 खाने का चमचा, दही 2 से 3 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में आलू, पानी और तमाम अज्जा डालकर पेस्ट बना लें। अब मैदा डालकर गूंद लें। फिर डो को 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद पेड़े बनाकर बेल लें और बेकिंग ट्रे में रख दें। अब इन पर उंगलियों से निशान लगाकर मज़ीद 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद गर्म ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 से 12 मिनट तक बेक कर लें। स्ट्रॉबेरी मॉन्स्टर शेक अज्जा: स्ट्रॉबेरी व्हिप्ड क्रीम 3 से 4 खाने के चमचे, दूध आधा कप, स्ट्रॉबेरी वेफर्स 4 से 5 अदद, पिघली सफ़ेद चॉकलेट 2 खाने के चमचे, पिघली चॉकलेट 2 खाने के चमचे, आइस क्यूब 3 से 4 अदद। तरकीब: ब्लेंडर में व्हिप्ड क्रीम, दूध, वेफर्स और आइस क्यूब्स डाल के ब्लेंड कर लें। अब शेक को ग्लास में निकाल कर व्हिप्ड क्रीम से स्विरल करें और पिघली चॉकलेट डालें। फिर इस पर डार्क चॉकलेट शामिल करके बिस्किट रख के सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे तीनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं। बनाएंगे फटाफट स्ट्रॉबेरी मॉन्स्टर शेक, जो कि हम बनाएंगे विप की स्ट्रॉबेरी व्हिप क्रीम के साथ। और इसमें यूज़ करेंगे, टॉप करेंगे हम कंपाउंड चॉकलेट और वाइट चॉकलेट। चलें जी, इसमें जाएंगी जनाब, सॉरी हो जाता है, कोई मसला नहीं। चले जी, ये गई स्ट्रॉबेरीज और ये गई यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रीम। अब जो हम यूज़ कर रहे हैं, अभी हम इसको यहाँ पे व्हिप नहीं करेंगे, यहाँ पे ये लिक्विड क्रीम ही जाएगी। ठीक है, चलें, ये गई। इसके अंदर जाएगा मिल्क, वेफर्स, ये गए, और जाएगी आइस। इसको कर देंगे हम ब्लेंड। बड़ा थिक और मज़ेदार सा ये शेक बनेगा।
डन। 2 अदद ले लेंगे ग्लासेस। अच्छा जी, आज की जो हमारी विनर हैं वो हैं सहर बानो कराची से। उन्होंने विन किया है आज एनेक्स की तरफ से डिलक्स कैटल। चले, ये हो गया। अब इस पर जो है ये हम क्रीम को करेंगे स्वेल। इसी तरह दूसरे गिलास पर और अब हमने इसके ऊपर ये लगानी है स्ट्रॉबेरी इस तरीके से। चले, ये हो गया डन। और ये देंगी दोनों चॉकलेट्स, मेल्टेड चॉकलेट इस तरीके से, वाइट एंड कंपाउंड। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आप लोगों को रेसिपीज़ कैसी लगी। इसके साथ ही साथ शो का टाइम ख़त्म हो गया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।